नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का पहला और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज क्रिकेट इतिहास की दो बड़ी टीमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम नागपुर में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई न्यूजीलैंड के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान मिचेल सैटनर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से भारत की ओर से अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंदाज टीम इंडिया के ओपनिंग जोड़ी से मैदान पर देखने को भी मिला। जी हां, न्यूजीलैंड की ओर से पहला ओवर लेकर आए जेकब डफी का तो पहले 5 गेंद पर दोनों ही बल्लेबाजों ने सूझबूझ के साथ सामना किया और गेंदबाज को सम्मान देते हुए महज एक ही रन बटोरा। परंतु दोस्तों, अभिषेक शर्मा कहां रुकने वाले थे। जी हां, क्योंकि ओवर की अंतिम गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपना असली अंदाज जेकब डफी को दिखाया और अंपायर के सर के ऊपर से जोरदार प्रहार करते हुए 101 मीटर का आसमानी छक्का जड़ दिया और अपने पारी का शानदार तरीके से आरंभ कर डाला। दोस्तों, पहले ओवर में तो अभिषेक शर्मा एक छक्के के साथ अपना पारी का आगाज कर चुके थे, लेकिन असली मजा देखने को मिला दूसरे ओवर में, जहां पर अभिषेक शर्मा का साथ निभा रहे सैमसन ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और न्यूजीलैंड की ओर से दूसरा ओवर लेकर आए। काइल जेमिसन के खिलाफ पहले ही गेंद पर ऑफसाइड की ओर जोरदार प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़ दिया, तो वही चौथी गेंद का भी यही अंजाम करते हुए पहले 4 गेंद पर ही 8 रन बटोर लिए। परंतु दोस्तों, कहते हैं ना लालच बुरी बला होती है, और ऐसा ही कुछ ओवर की 5वीं गेंद पर देखने को मिला, जहां पर काइल जेमिसन के खिलाफ एक बार फिर स्ट्राइक पर मौजूद संजू सैमसन ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया। परंतु दोस्तों, वह इस बार अपने मंसूबों में कामयाब होने में पूरी तरह असफल रहे और रचित रविंद्र को एक आसान सा कैच थमाकर जल्दी ही अपना बड़ा विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, संजू सैमसन को आज बेहतरीन शुरुआत तो मिली, लेकिन वह आज टीम के लिए महज 10 ही रन बना पाए। दोस्तों, 2 ओवर के भीतर ही टीम इंडिया की बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी विपक्षी टीम न्यूजीलैंड के दल में देखने को मिल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर संजू सैमसन अब निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, जल्दी ही बड़ा विकेट गिर जाने के बाद अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज ईशान किशन, जिन्होंने आते ही अपने पारी की पहली ही गेंद पर अपने बेहतरीन लय नमूना मैदान में पेश किया और अंपायर के सर के ऊपर से बेहतरीन चौका जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर डाला। वही दोस्तों, अगले ओवर में भी ईशान किशन का यही अंदाज बरकरार मैदान में देखने को मिला, जहां पर ईशान किशन ने इस बार जेकब डफी को टारगेट किया और ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन फुल शॉट जड़ते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। दोस्तों, देखा जाए तो अब तक काफी बेहतरीन फॉर्म में ईशान किशन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ मैदान पर नजर आ रहे थे, परंतु दोस्तों, तभी चौका जड़ने के बाद ओवर की 5वीं गेंद पर ईशान किशन गलती कर बैठे और जेकब डफी के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करते हुए बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में एक आसान सा कैच थमाकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, ईशान किशन आज 5 गेंद में 8 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, टीम इंडिया को आज के महामुकाबले में धमाकेदार शुरुआत तो मिली थी, लेकिन खराब शॉट खेलते हुए अब 2 प्रमुख बल्लेबाज टीम इंडिया अपने गांव चुकी थी, जिस कारण पूरे स्टेडियम में अब सन्नाटा छा चुका था। तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी टीम न्यूजीलैंड में जश्न का माहौल था। ऐसे में दोस्तों, 2 प्रमुख बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने आते ही अपना बेहतरीन खेल मैदान में दिखाया और पहली ही गेंद पर खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए शानदार चौके के साथ अपने पारी का आगाज कर डाला। वही दोस्तों, इसके बाद अगला ओवर भी टीम इंडिया के लिए काफी बेहतरीन साबित होता हुआ मैदान पर नजर आया, जहां पर एक बार फिर सूर्य कुमार यादव ने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर गेंदबाजी पर आए क्रिस्टियन क्लार्क के खिलाफ एक खूबसूरत चौका लगा दिया। दोस्तों, अब तक हुए पहले 4 ओवर में काफी बेहतरीन खेल टीम इंडिया के बल्लेबाजों के द्वारा मैदान पर नजर आ रहा था, लेकिन अभी तक जिनसे उम्मीद थी, यानी अभिषेक शर्मा, उनका बल्ला खामोश था। सभी प्रशंसक उम्मीद कर रहे थे कि अभिषेक शर्मा भी अपना ताबड़तोड़ अंदाज अपनाएं और चौकों छक्कों की बरसात करें, और दोस्तों, अंततः अभिषेक शर्मा ने अपना रुद्र रूप अपनाया मैच के 5वें ओवर में, जहां पर उन्होंने गेंदबाजी पर आए काइल जेमिसन को पाले में लिया और पहले सामने की ओर 80 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद चौथी गेंद पर बेहतरीन फुल शॉट जड़ते हुए गेंद को सीधे सीमा रेखा के पार पहुंचा डाला। बता दूं, इस ओवर में अभिषेक शर्मा ने अपने खुद के दम पर करीबन 13 रन बटोर डाले। दोस्तों, काफी बेहतरीन पावर प्ले देखा जाए तो अब तक टीम इंडिया के लिए साबित हो रहा था। जी हां, भले ही 2 विकेट अब तक भारतीय टीम ने गवा दिए थे, लेकिन अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते अब टीम इंडिया ने 50 से अधिक रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। परंतु अब पावर प्ले का आखिरी ओवर ही भारतीय टीम के पास बचा हुआ था। जरूरत थी इस आखिरी ओवर को भी टीम इंडिया के हित में करने की, और दोस्तों, ऐसा ही कुछ मैदान में मौजूद अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने करके भी दिखाया, जहां पर पहले अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी आक्रमण पर आए क्रिस्टियन क्लार्क के खिलाफ ओवर की दूसरी गेंद पर ऑन साइड की ओर उड़ता हुआ छक्का जड़ा। तो वहीं इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने अपने निराले अंदाज में पीछे की ओर बल्ले का मुंह मोड़ते हुए और एक छक्का क्रिस्टियन क्लार्क के खिलाफ बटोर लिया और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम को 68 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, देखा जाए तो 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के बावजूद जैसी चाहिए वैसी एक धुआंधार शुरुआत अब टीम इंडिया को इस महामुकाबले में मिल चुकी थी, लेकिन न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद अभिषेक शर्मा और सूर्य कुमार यादव को अपने इसी लय को बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां पावर प्ले के बाद अगले यानी मैच के 7वें ओवर में देखने को भी मिली, जहां पर न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी पर आए स्पिनर गेंदबाज ईश सोडी का तो पहले 4 गेंद पर सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा ने सूझबूझ के साथ सामना किया और महज 2 रन बटोरे। परंतु दोस्तों, ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर अभिषेक शर्मा ने अपना हाथ खोला और जोरदार कट लगाते हुए गेंद को शानदार तरीके से सीमा रेखा के पार पहुंचा डाला। लेकिन दोस्तों, ये तो बस ट्रेलर था। जी हां, क्योंकि असली मजा देखने को मिला मैच के 8वें ओवर में, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने मैदान में आतंक मचा डाला और गेंदबाजी पर आए स्पिनर गेंदबाज ग्लेन फिलिप्स को आड़े हाथों लेते हुए लगातार पहले 3 गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा डाला और महज 22 गेंद में इस पहले टी20 मुकाबले में अपना तूफानी 50 पूरा कर डाला। बता दूं, जैसे ही अभिषेक शर्मा ने अपने 50 रन पूरे किए, स्टेडियम में बैठे भारतीय प्रशंसक और साथ ही भारतीय खिलाड़ी तालियां बजाकर उनकी प्रशंसा करते हुए
हुए नजर आए, क्योंकि अभिषेक की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते इसी ओवर में भारतीय टीम ने 100 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया। दोस्तों, पावर प्ले भले ही खत्म हो चुका था, लेकिन रनों की बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जी हाँ, खास करके अभिषेक शर्मा की ओर से, क्योंकि फिलिप्स को आड़े हाथों लेने के बाद मैच के 9वें ओवर में एक बार फिर अभिषेक शर्मा ने अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना गेंदबाजी पर आए न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैटनर को कराया और ओवर की तीसरी गेंद पर नीचे बैठकर लेफ्ट साइड की ओर चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया और इस ओवर को भी टीम इंडिया के हित में कर डाला। दोस्तों, टीम इंडिया की धुआंधार बल्लेबाजी देख पूरे स्टेडियम में भारत भारत के नारे गूंजते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि अभिषेक शर्मा के साथ अगले ओवर में यानी मैच के 10वें ओवर में कप्तान सूर्या ने भी अपना हाथ खोला और ईस्ट सोढ़ी के खिलाफ बैक टू बैक गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा डाला। दोस्तों, एक छोर से अभिषेक शर्मा तो दूसरी छोर से सूर्य कुमार यादव स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज न्यूजीलैंड के हर गेंदबाज की बुरी तरफ पिटाई करते जा रहे थे और मैदान में मानो जैसे रनों की बरसात कर रहे थे, जिस कारण अलग ही जल्लोष भारतीय प्रशंसकों का मैदान पर देखने को मिल रहा था। और इसी के चलते दोस्तों, यह साझेदारी भी अब शतकीय होने की तरफ बढ़ती जा रही थी। परंतु दोस्तों, तभी मैच का 11वां ओवर लेकर आए न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैटनर ने अपने बेहतरीन गेंदबाजी के चक्रव्यूह में टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को फंसाया और बाउंड्री पर खड़े रॉबिन्सन के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को आज के महामुकाबला का तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, सूर्य कुमार यादव आज न्यूजीलैंड के खिलाफ 22 गेंद में 32 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव के विकेट के साथ ही टीम इंडिया अब अपने टॉप के 3 प्रमुख बल्लेबाजों को गवा चुकी थी, जिस कारण लगने लगा टीम इंडिया पर अब दबाव बढ़ेगा। परंतु दोस्तों, दबाव क्या होता है वह जैसे मानो भारतीय बल्लेबाज जानते ही नहीं। जी हाँ, क्योंकि जैसे ही सूर्य कुमार यादव आउट हुए मैदान में उतरे, टीम इंडिया के ढाकड़ बल्लेबाज हार्दिक पांड्या, जिन्होंने आते ही पहले ही गेंद पर अपने कदमों का इस्तेमाल किया और सामने की ओर तेज शॉट लगाते हुए शानदार चौके के साथ अपने पारी का आगाज कर डाला। परंतु दोस्तों, मैदान में असली आतंक देखने को मिला। मैच के 12वें ओवर में जहां गेंदबाजी पर आए ईस्ट सोढ़ी की स्ट्राइक पर मौजूद अभिषेक शर्मा ने धज्जियां उड़ा दी। जी हाँ, पहले एक जोरदार चौका सामने की ओर जड़ा, तो वहीं इसके बाद दूसरी और तीसरी गेंद पर 2 छक्के सीधे स्टेडियम पार पहुंचा डाले लगने लगा। अब यह ओवर काफी महंगा न्यूजीलैंड के लिए साबित होगा। परंतु दोस्तों, इसी ओवर की 5वीं गेंद पर घातक बल्लेबाजी कर रहे अभिषेक शर्मा अपना धैर्य खो बैठे और एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होकर अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दे, अभिषेक शर्मा 35 गेंद में 84 रन की एक धुआंधार पारी खेल आउट हुए, जिसमें उन्होंने 8 आसमानी छक्के और साथ ही 5 कारे चौके भी जड़े। दोस्तों, अभिषेक शर्मा भले ही अब अपना विकेट गवा चुके थे, लेकिन इसके बावजूद तालियों के साथ पवेलियन जाते समय प्रशंसक उनकी तारीफ करते हुए नजर आए, क्योंकि अभिषेक शर्मा की धुआंधार बल्लेबाजी के चलते अब भारतीय टीम ने 12 ओवर में ही 150 रन का आंकड़ा पार कर लिया था। ऐसे में दोस्तों, अभिषेक शर्मा के रूप में बड़ा झटका लग जाने के बाद अब टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरे ऑलराउंडर खिलाड़ी शिवम दुबे, जिन्होंने अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए काइल जेमिसन को अपने पाले में लिया और ओवर की दूसरी गेंद पर बेहतरीन पुल लगाते हुए छक्के के साथ अपने पारी का आरंभ कर डाला। परंतु दोस्तों, मानो जैसे शिवम दुबे का यह अंदाज गेंदबाजी कर रहे काइल जेमिसन को पसंद ही नहीं आया। जी हाँ, क्योंकि अगले ही अपनी तूफानी पटकी हुई गेंद में काइल जेमिसन ने शिवम दुबे को फंसाया और कोट एंड बोल्ड करते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले का और एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, शिवम दुबे आज टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और महज 9 रन की पारी खेल पवेलियन का रास्ता नाप लिया। दोस्तों, शिवम दुबे के रूप में बड़ा झटका लग जाने के चलते अब पहली बार टीम इंडिया की कोच गौतम गंभीर के चेहरे पर चिंता नजर आने लगी थी, क्योंकि दुबे के विकेट के साथ ही अब भारतीय टीम अपने आधे बल्लेबाजी क्रम को गवा चुकी थी। ऐसे में दोस्तों, अब इस संकट की घड़ी में मैदान में उतरे रिंकू सिंह। बता दूं, इस ओवर में तीसरी गेंद पर शिवम दुबे के रूप में बड़ा झटका लग जाने के बावजूद ओवर की अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या ने अपना ताबड़तोड़ अंदाज जारी रखा और काइल जेमिसन के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की ओर एक शानदार चौक बटोरी। वही अगले ओवर में भी गेंदबाजी पर आए न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैटनर को पांड्या ने आड़े हाथों लिया और पहले ऑफ साइड की ओर जोरदार प्रहार करते हुए शानदार चौका जड़ा, तो वहीं इसके बाद सामने की ओर कदमों का इस्तेमाल करते हुए चमचमाता हुआ छक्का भी अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों, टीम इंडिया भले ही अंतराल समय से अपने विकेट गवाते जा रही थी, लेकिन रनों पर अंकुश लगाने में अभी तक भी न्यूजीलैंड की टीम सफल नहीं हो पा रही थी। इस कारण हर ओवर से काफी आसानी से भारतीय टीम 10 से 12 रन बटोरती हुई अब मैदान पर नजर आ रही थी। लेकिन दोस्तों, अब मात्र अंतिम 5 ओवर का खेल भारतीय टीम के पास बचा हुआ था। इस कारण दूसरी छोर पर खड़े रिंकू सिंह को भी हार्दिक पांड्या की तरह बड़े शॉट जड़ना आवश्यक हो चुका था। परंतु दोस्तों, ऐसी कुछ झलकियां देखने को मिले उससे पहले ही मैच का 16वां ओवर लेकर आए न्यूजीलैंड के तूफानी गेंदबाज जेकब डफी ने अपने बेहतरीन गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया। जी हाँ, दरअसल हुआ यूं कि जेकब डफी ने अपने ओवर की पहली 4 गेंद पर महज एक ही रन रिंकू सिंह और हार्दिक पांड्या को बनाने दिया। इस कारण 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या तिलमिला गए और बड़ा शॉट खेलने चले गए। परंतु दोस्तों, इस बार गेंद उनके बल्ले से ठीक से नहीं लगी और सीधे बाउंड्री पर खिलाड़ी के हाथ में चली गई, जिस कारण अहम मौके पर टीम इंडिया को हार्दिक पांड्या के रूप में और एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा। बता दूं, हार्दिक पांड्या आज न्यूजीलैंड के खिलाफ 16 गेंद 25 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, देखा जाए तो अंत के ओवरों में अब टीम इंडिया डगमगाती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, क्योंकि देखते ही देखते अब 7 प्रमुख बल्लेबाज निराश होते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, भारतीय टीम को संवारने मैदान में उतरे अक्षर पटेल। बता दूं, इस ओवर में जेकब डफी ने विकेट चटकाते हुए 3 ही रन खर्च किए। वहीं दोस्तों, अगला ओवर भी काफी बेहतरीन न्यूजीलैंड के लिए साबित हुआ, जहां पर भले ही ओवर की दूसरी गेंद पर रिंकू सिंह ने गेंदबाजी पर आए काइल जेमिसन को सामने की ओर एक जोरदार चौका जड़ा, लेकिन 6 गेंद होने तक इस ओवर में भी भारतीय बल्लेबाज 8 ही रन बना पाए। दोस्तों, अंतिम ओवरों का खेल शुरू था, लेकिन जैसी चाहिए वैसी धुआंधार बल्लेबाजी अब तक तो मैदान में मौजूद अक्षर पटेल और रिंकू सिंह के द्वारा देखने को नहीं मिल रही थी। जरूरत थी गियर बदलते हुए इस विस्फोटक बल्लेबाजी करने की, और दोस्तों, ऐसा ही कुछ देखने को मिला। अंततः मैच के 18वें ओवर में जहां पर रिंकू सिंह ने अपना असली अंदाज दिखाया और गेंदबाजी पर आए क्रिस्टियन क्लार्क के खिलाफ पहले दूसरी गेंद पर पीछे की ओर पुल लगाते हुए गेंद को सीधे छक्के में तब्दील कर दिया, तो वहीं इसके बाद ऑफ साइड की ओर उड़ता हुआ चौका जड़ दिया, जिस कारण पहले 3 गेंद पर ही अब टीम इंडिया ने 10 रन बटोर लिए थे। जरूर थी बची हुई गेंद पर सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करने की, परंतु दोस्तों, रिंकू सिंह का साथ निभा रहे अक्षर पटेल इस ओवर की 5वीं गेंद पर गलती कर बैठे और रिंकू सिंह की तरह बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े डैरेल मिचेल को एक आसान सा कैच देकर टीम
का साथ छोड़ गए। बता दूं, अक्षर पटेल आज बड़ी पारी खेलने में पूरी तरह असफल रहे और महज 5 रन का योगदान देकर पवेलियन का रास्ता नाप लिए। ऐसे में दोस्तों अब अंतिम ओवरों में मैदान में उतरे अर्शदीप सिंह। वही दोस्तों, अगर यहां से टीम इंडिया को विशाल स्कोर तक पहुंचना था तो पूरी जिम्मेदारी रिंकू सिंह के कंधों पर आ चुकी थी, क्योंकि अब मैच 12 गेंद भारतीय टीम के पास बची हुई थी और दोस्तों अंतिम 12 गेंद पर रिंकू सिंह ने भी अपनी जिम्मेदारी को काफी बेहतरीन तरीके से निभाया और बची हुई गेंद पर न्यूजीलैंड गेंदबाजों के खिलाफ चौकों छक्कों की बरसात करते हुए मैदान में आतंक मचा डाला और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम को 230 रनों के पार पहुंचा डाला और यह महामुकाबला जीतने के लिए न्यूजीलैंड के सामने 239 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों इसके बाद भारत से मिले 239 रनों के लक्ष्य का पीछा करने न्यूजीलैंड की ओर से डेवोन कॉनवे और टिम रॉबिन्सन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों भारत ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन दोस्तों लक्ष्य का पीछा करते हुए इस महामुकाबले में न्यूजीलैंड की शुरुआत काफी शर्मनाक रही। जी हां, दरअसल टीम इंडिया की ओर से पहला ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज और अर्शदीप सिंह ने आते ही अपने घातक गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर न्यूजीलैंड के ओपनिंग बल्लेबाज डेवोन कॉनवे को अपने बाहर जाती हुई गेंद में फंसाया और विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करवाते हुए पहले ही ओवर में विपक्षी टीम न्यूजीलैंड को आज के महामुकाबले का बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, डेवोन कॉनवे आज भारत के खिलाफ अपना खाता भी नहीं खोल सके दोस्तों। पहले ही ओवर में बड़ी सफलता हाथ लगने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी टीम इंडिया के खिलाड़ियों के बीच देखने को मिल रही थी। तो वहीं दूसरी ओर डेवोन कॉनवे निराश होते हुए अब पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों पहला विकेट गिर जाने के बाद अब न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज रचित रविंद्र। बता दूं, इस ओवर में अर्शदीप सिंह ने विकेट झटकते हुए महज एक ही रन खर्च किया। दोस्तों पहले ओवर तो अर्शदीप सिंह का काफी बेहतरीन रहा था और ऐसा ही कुछ देखा जाए तो दूसरे ओवर में भी देखने को मिला। जी हां, अर्शदीप सिंह के ओवर के बाद दूसरा ओवर लेकर आए टीम इंडिया की ओर से हार्दिक पांड्या और हार्दिक पांड्या ने भी आते ही अपने बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना मैदान में पेश किया और न्यूजीलैंड के नए बल्लेबाज रचित रविंद्र को अपने जादुई गेंदबाजी में फंसाया और स्लिप में खड़े खिलाड़ी अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए लगातार दूसरे ओवर में न्यूजीलैंड को आज के महामुकाबले का दूसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, रचित रविंद्र आज टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और महज 1 रन की पारी खेल अपना विकेट गवा बैठे। दोस्तों ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बाद अब देखा जाए तो टीम इंडिया की तूफानी गेंदबाजी मैदान पर देखने को मिल रही थी, क्योंकि अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या के सामने अब 2 प्रमुख बल्लेबाज खराब शॉट खेलते हुए पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे, जिसे देख अलग ही जल्लोष भारतीय प्रशंसकों में देखने को मिल रहा। ऐसे में दोस्तों 2 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे ग्लेन फिलिप्स। आपको बता दें, विकेट चटकाने के बाद हार्दिक पांड्या ने बची हुई गेंद पर भी अपने लाइन और लेंथ को बरकरार रखा और इस ओवर में मात्र इसके बाद 3 रन बटोरने का मौका न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को दिया। दोस्तों अभी तक हुए पहले 2 ओवर पूरी तरीके से टीम इंडिया ने अपने पक्ष में किए थे और विपक्षी टीम न्यूजीलैंड को दबाव में डाल दिया था, लेकिन देखा जाए तो मैच का तीसरा ओवर न्यूजीलैंड अपने हित में करती हुई नजर आई, जहां पर नए बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने तीसरा ओवर करने आए अर्शदीप सिंह को आते ही आड़े हाथों लिया और पहली गेंद पर बेहतरीन तरीके से कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए चौका जड़ दिया। तो वही ओवर की अंतिम गेंद पर सामने की ओर उड़ता हुआ 101 मीटर का छक्का भी अपने खाते में जोड़ लिया। दोस्तों 2 बड़े झटके लग जाने के बाद धीरे धीरे अब न्यूजीलैंड की रनों की गति बढ़ती हुई अब मैदान पर नजर आ रही थी, क्योंकि पिछले ओवर में फिलिप्स की ओर से तेज तर्रार प्रहार देखने के बाद अगले ओवर में उनके साथ ही बल्लेबाज टिम रॉबिन्सन ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और गेंदबाजी पर आए हार्दिक पांड्या के खिलाफ पहले ओवर की दूसरी गेंद पर पीछे की ओर जोरदार चौका जड़ा। तो वहीं इसके बाद क्रीज से पीछे हटकर गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा डाला। साथ ही ओवर की अंतिम गेंद पर भी बेहतरीन चौका टीम रॉबिन्सन की ओर से देखने को मिला। दोस्तों बता दूं, यह ओवर हार्दिक पांड्या का काफी महंगा रहा, जहां पर पांड्या ने कुल मिलाकर 17 रन खर्च किए। दोस्तों अभी तक हुए पहले 4 ओवर में टीम इंडिया की ओर से अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या गेंदबाजी आक्रमण पर मौजूद थे, जिन्होंने 2 बड़े बल्लेबाजों को आउट करने के बाद काफी ज्यादा रन अब तक खर्च कर दिए थे, जिस कारण दोस्तों मैच के 5वें ओवर में कप्तान सूर्या ने गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंद थमाई अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को। और दोस्तों बुमराह ने भी कप्तान सूर्या का फैसला सही साबित करते हुए अपने स्पेल के पहले ओवर को काफी बेहतरीन तरीके से डाला और मैदान में मौजूद दोनों ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को बांध के रखा और इस ओवर में मात्र 4 रन बनाने का मौका दिया। वही दोस्तों अब पावर प्ले का भी अंतिम ओवर बचा हुआ था। लग रहा था ये ओवर भी टीम इंडिया अपने नाम करेंगी, परंतु पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए अक्षर पटेल की खराब लाइन और लेंथ न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के खिलाफ देखने को मिली और इसका फायदा ग्लेन फिलिप्स ने काफी बेहतरीन तरीके से उठाया और ओवर की तीसरी गेंद पर चमचमाता हुआ 90 मीटर का एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 50 रनों तक पहुंचा डाला। दोस्तों देखा जाए तो अभी तक हुए पहले 6 ओवर का खेल बराबरी पर खत्म हुआ था, जहां पर टीम इंडिया के गेंदबाजों ने विकेट भी चटके थे, तो वहीं न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने रन भी बनाए थे। लेकिन न्यूजीलैंड को अगर भारतीय टीम ने दिए हुए लक्ष्य को हासिल करना था तो पावर प्ले के बाद अब 5वां गियर डालते हुए रन रेट को बढ़ाना आवश्यक। परंतु दोस्तों ऐसा कुछ न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कर पाए उससे पहले ही टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने चालाकी की और गेंद थमाई अपने सबसे बेहतरीन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को। और दोस्तों वरुण चक्रवर्ती ने भी आते ही सूर्य कुमार यादव का फैसला सही साबित करके दिखाया और अपने ओवर की तीसरी ही गेंद पर बेहतरीन लय में नजर आ रहे टीम रॉबिन्सन को अपने चक्रव्यूह में फंसाया और शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करवाते हुए तीसरा झटका न्यूजीलैंड को दे दिया। आपको बता दें, टीम रॉबिन्सन आज भारत के खिलाफ 21 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों टीम इंडिया की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने अब विपक्षी टीम डगमगाती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, क्योंकि अभी तक 100 रन भी स्कोरबोर्ड पर नहीं लगे थे और 3 प्रमुख बल्लेबाज न्यूजीलैंड अपने गवा चुकी थी। देखा जाए तो टीम इंडिया अब इस मुकाबले पर अपना एक हाथ रख चुकी थी। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे मार्क चैपमैन। बता दूं, इस ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने विकेट तो झटका ही और साथ ही महज 3 ही रन बनाने का मौका न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को दिया। वही दोस्तों अगला ओवर भी काफी शांत न्यूजीलैंड के लिए साबित हुआ, जहां पर भले ही नए बल्लेबाज मार्क चैपमैन ने आगे बढ़कर गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल को दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका जड़ा, लेकिन इसके बाद एक बार फिर इक्का दुक्का ही रन बनाते हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मैदान पर नजर आए। दोस्तों पावर प्ले खत्म हुए अभी तक करीबन 2 ओवरों का खेल बीत चुका था और इन 2 ओवरों में जैसा चाहिए वैसा खेल न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मैदान में दिखाने में पूरी तरह असफल रहे थे और इसी के चलते अब धीरे धीरे आवश्यक रन रेट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। इस कारण मुकाबले में बने रहना था। तो अब यहां से
चौकों छक्कों में डील करना आवश्यक था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ अंततः देखने को मिला। मैच के 9वें ओवर में जहां पर गेंदबाजी पर आए वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ आते ही न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स ने अपना रुद्र रूप अपनाया और सामने की ओर जोरदार प्रहार करते हुए आसमानी छक्का जड़ दिया। वही दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर उनके साथ ही बल्लेबाज मार्क चैपमैन ने भी पीछे की ओर गेंद को धकेलते हुए शानदार तरीके से 4 रन बटोरने लगने लगा। अब यहां से रनों की रफ्तार न्यूजीलैंड की तेज होती हुई नजर आएगी, परंतु दोस्तों इसके बाद अगला यानी मैच का 10वां ओवर एक बार फिर काफी शांत रहा, जहां पर गेंदबाजी पर आए शिवम दुबे ने अपने स्पेल के पहले ओवर में काफी सही लाइन और लेंथ से न्यूजीलैंड के दोनों ही बल्लेबाजों को जकड़ के रखा और इस ओवर में महज 8 ही रन बटोरने का मौका दिया। दोस्तों हर एक बीतता हुआ ओवर न्यूजीलैंड के लिए मुश्किलें खड़ी करती जा रहा था, क्योंकि 10 ओवर अब बीत चुके थे और महज अब तक 87 रन ही न्यूजीलैंड स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। ऐसे में भारत के खिलाफ इस मुकाबले में जीत हासिल करनी थी, तो अब हर ओवर में किसी भी हाल में 15 से 20 रन बटोरने जरूरी थे। और दोस्तों अंततः न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों से ऐसा कुछ देखने को मिला मैच के 12वें ओवर में, जहां पर पहले फिलिप्स ने गेंदबाजी पर आए शिवम दुबे को आड़े हाथों लिया और एक 105 मीटर का चमचमाता हुआ छक्का जड़ दिया। तो वहीं इसके बाद 5वीं गेंद पर उनके साथ ही बल्लेबाज मार्क चैपमैन ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश करते हुए शिवम दुबे के खिलाफ गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया। और इसी बीच फिलिप्स ने भारत के खिलाफ इस पहले T20 मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 भी पूरा कर डाला। दोस्तों न्यूजीलैंड की यह जोड़ी अब धीरे धीरे रनों की रफ्तार को तेज करती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, क्योंकि शिवम दुबे की पिटाई करने के बाद अगले ओवर में 50 जड़ने वाले फिलिप्स ने टीम इंडिया के स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को अपने पाले में लिया और सामने की ओर उड़ता हुआ अपने पारी का तीसरा छक्का जड़ दिया। दोस्तों रनों की बरसात अब मानो जैसे ग्लेन फिलिप्स की ओर से मैदान पर देखने को मिल रही थी। और इसी बीच मैच का 14वां ओवर काफी महंगा भारतीय टीम के लिए साबित होता हुआ नजर आ रहा था, जहां पर गेंदबाजी पर आए हुए थे अक्षर पटेल, जिनके खिलाफ स्ट्राइक पर मौजूद फिलिप्स ने पहले तो ऑफ साइड की ओर एक जोरदार चौका जड़ा, तो वहीं इसके बाद लेफ्ट साइड की और पूरे ताकत से जोरदार प्रहार करते हुए एक 107 मीटर का एक आसमानी छक्का लगने लगा। अब यह ओवर एक बार फिर न्यूजीलैंड अपने हित में कर डालेगी, परंतु दोस्तों तीसरी गेंद पर धमाकेदार वापसी गेंदबाजी कर रहे अक्षर पटेल ने की और अपनी तीसरी घूमती हुई गेंद में टीम इंडिया के लिए खतरा साबित होते जा रहे फिलिप्स को उसमें फंसाया और बाउंड्री पर मौजूद शिवम दुबे के हाथों कैच आउट करवाते हुए एक बड़ा झटका न्यूजीलैंड की टीम को दे दिया। आपको बता दें ग्लेन फिलिप्स आज भारत के खिलाफ 40 गेंद में 78 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों ग्लेन फिलिप्स के रूप में बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते अब काफी राहत की सांस लेते हुए भारतीय खिलाड़ी मैदान पर नजर आ रहे थे, क्योंकि जिस तरह की बल्लेबाजी ग्लेन फिलिप्स कर रहे थे वह आगे जाकर टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो सकते थे। ऐसे में दोस्तों चौथा बड़ा झटका लग जाने के बाद अब न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज डैरेल मिचेल। आपको बता दें भले ही इस ओवर में अक्षर पटेल ने फिलिप्स का विकेट झटका, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर दूसरी छोर पर खड़े मार्क चैपमैन ने अक्षर पटेल को आड़े हाथों लिया और कदमों का इस्तेमाल करते हुए लेग साइड की ओर शानदार चौका जड़ दिया। साथ ही अगले ओवर की तीसरी गेंद पर भी मार्क चैपमैन की ओर से वरुण चक्रवर्ती के खिलाफ एक आसमानी छक्का देखने को मिला, परंतु दोस्तों वरुण चक्रवर्ती ने भी अगले ही गेंद पर दिखा दिया क्यों वह T20 के सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज है। जी हां, क्योंकि छक्के के बाद अगले ही गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने अपना कमाल मैदान में दिखाए और मार्क चैपमैन को अपने जाल में फंसाते हुए बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर कर डाला और अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए न्यूजीलैंड को पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया। आपको बता दें मार्क चैपमैन आज 39 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों टीम इंडिया के स्पिनर और साथ ही तेज गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते अब टीम इंडिया इस मुकाबले को अपने पकड़ में करती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, क्योंकि देखते ही देखते अब भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के 5 प्रमुख बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। और अब यहां से न्यूजीलैंड को यह मुकाबला जितना भी काफी ज्यादा कठिन होने वाला था, क्योंकि अब मात्र अंतिम 30 गेंद का खेल न्यूजीलैंड के पास बचा हुआ था और अभी भी जीत के लिए 108 रन न्यूजीलैंड को चाहिए थे। मैदान में मौजूद थे नए बल्लेबाज कप्तान मिचेल सेटनर और डैरेल मिचेल। जरूरत थी हर गेंद पर अब कभी छक्का तो कभी चौक जड़ने की, परंतु दोस्तों इसके बाद मैच का 16वें ओवर में काफी खराब खेल न्यूजीलैंड के द्वारा देखने को मिला, जहां पर एक चौका तो डैरेल मिचेल ने जरूर जरा, लेकिन इसके बाद इक्का दुक्का का रन बटोरने के चलते ओवर का अंत होने तक महज 9 ही रन न्यूजीलैंड इस ओवर में बना पाई। दोस्तों हर एक बीतता हुआ ओवर देखा जाए तो न्यूजीलैंड को हार की तरफ धकेलते जा रहा था, क्योंकि हर गेंद के साथ अब आवश्यक रन रेट बढ़ते जा रहा था। भले ही इस बीच मैच का 17वां ओवर न्यूजीलैंड के लिए काफी बेहतरीन रहा, जहां पर अर्शदीप सिंह के खिलाफ डैरेल मिचेल ने अपना बेहतरीन खेल दिखाया और 5वीं और 6ठी गेंद को चौकों में तब्दील कर दिया, परंतु दोस्तों अभी भी काम पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि अब बचे हुए अंतिम 18 गेंद पर 74 रन की आवश्यकता न्यूजीलैंड को आन पड़ी थी, जो हो पाना यहां से काफी मुश्किल थे। जी हां, भले ही इसके बाद डैरेल मिचेल और मिचेल सेटनर ने अंत के ओवरों में भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक रूप अपनाते हुए चौके छक्के झड़ने का प्रयास किया, परंतु वह हर ओवर में छक्का और चौका लगाने के बावजूद कभी 10 तो कभी 12 ही रन बटोर पा रहे थे। इस कारण दोस्तों भारतीय टीम ने दिए हुए लक्ष्य